आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो रहने वाला है पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपल होते हैं, कौन कौन से, उनका क्या काम होता है, ठीक है। बिल्कुल अगर आप शुरुआती लेवल से अगर आप सीख रहे हैं ना इंग्लिश के ग्रामर और कंफ्यूज हो जाते हैं पार्टिसिपल को लेकर, तो यहाँ पर जो ये पार्टिसिपल है ना, ये टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा पाऊँ, बहुत ही इजी वे में, ताकि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं पार्टिसिपल और कितना बेहतरीन यूज़ है इन पार्टिसिपल का। देखिए, साधारण सी भाषा में मैं बोलूँ तो पार्टिसिपल क्या होते हैं कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कर देना इनका काम होता है पार्टिसिपल्स का, ठीक है। यानी कि कंबाइन कर देना, दो सेंटेंस है उनको कंबाइन कर देना, ठीक है। वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का, दोनों का इनमें गुण होता है, दोनों ही काम ये करते हैं। देखिए, वर्ब का जो यूज़ है वो तो आप देख लेते हैं टेंसेस में, तो स्पेशली कंफ्यूज जहाँ पर होते हैं ना, वो एडजेक्टिव को लेकर होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडजेक्टिव के रूप में किस तरीके से हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको इजी वे में समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। देखें, ये जो पार्टिसिपल है ना, ये तीन टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब में आईएनजी वाले होते हैं, ठीक है, और सेंस इनका करते हुए के सेंस में जाता है। इसको आप अभी छोड़ दें, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने मेंशन किया है लेकिन अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब में आईएनजी वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। हिंदी में करते हुए, देखिए इसमें किया हुआ या करने पर या करने के बाद, ये सेंस तो निकलता ही है। अब कहीं पर ये वाले सेंस में आप देखते हैं हैविंग के साथ V3 देखते हैं, सामने आ जाता है आपके स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आपको कंफर्म नहीं है कि ग्रामर का कौन सा टॉपिक है तो देखें ये पार्टिसिपल हो गए हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीन प्रकार के ये पार्टिसिपल हो गए। अब तीनों को हम डिटेल में देखेंगे इजी वे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या सेंस जाता है कि काम के जारी रहने का पता चलता है, ठीक है, कंटिन्यू रहने का। अब वर्ब में आईएनजी, यानी इसको वर्ब की फॉर्म बोले तो फोर्थ फॉर्म। करता हुआ या करते हुए, करता हुआ या करते हुए कैसे, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ लेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम अलग अलग केसेस में देखेंगे। तो सबसे पहली जो सिचुएशन है कि क्या है, एक सब्जेक्ट ने दो काम किए, ठीक है, एक सब्जेक्ट ने, एक कर्ता ने, एक एक्शन हुआ तुरंत ही दूसरा एक्शन हुआ, एक हुआ जस्ट उसके बाद तुरंत ही, ठीक है, बिना कोई टाइम गैप के दूसरा एक्शन हुआ। अब स्ट्रक्चर देखिए, वर्ब आ जाएगी, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा ना वो ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे कि अलमारी खोलकर, यानी कि कुछ कर कर, ये वाला सेंस आएगा कि कुछ कर कर, तो क्या कर कर, अलमारी खोल कर उसने शर्ट निकाली, यानी कि एक एक्शन हुआ अलमारी खोलना और फिर दूसरा एक्शन शर्ट को निकालना। तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट ने दो काम किए, एक एक्शन हुआ तुरंत ही दूसरा एक्शन हुआ, तो कोई काम कर कर, तो अलमारी खोल कर, तो कर कर वाले सेंस में यानी खोल कर, तो यहाँ पर आ जाएगा किस में, ये आईएनजी में आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो वर्ब कह सकते हैं कि ओपन है तो ओपनिंग हो जाएगा। तो अलमारी खोल कर, तो ओपनिंग अलमीरा, ओपनिंग अलमीरा, फिर उसने शर्ट निकाली, क्या किया, उसने शर्ट निकाली, ही टुक आउट अ शर्ट। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है जिस टेंस में है, यानी कि सिंपल पास्ट में है, तो V2 का यूज़ हुआ है। बाकी अलमारी खोल कर, तो ओपनिंग अलमीरा, ये वाला पहला स्ट्रक्चर रहेगा। बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही है, ठीक है, दो काम एक साथ हो रहे हैं कि बिस्तर पर लेटकर
बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही है। तो लाइंग इन द बेड शी वॉज वॉचिंग टीवी। शेर को देखकर वह भाग गया। तो देखकर, देखिए लेट कर, खोल कर, तो इस तरीके से इनको हम, जो इनके सामने कोई काम कर आ रहा है वो काम, जैसे खोल आ रहा है तो इसको ओपनिंग कर दिया, जैसे लेट आ रहा है तो इसको लाइंग कर दिया, जैसे देख आ रहा है तो इसको सीइंग कर दिया, यानी इनमें आईएनजी लगा दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा ही है। तो सीइंग द लॉयन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वह भाग गया, ही रैन अवे। तो यहाँ पर जो भी टेंस है तो सिंपल पास्ट है तो रैन अवे। क्लियर है। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई, ठीक है, कोई काम कर, इस तरीके से हिंदी में सेंस जाएगा। अब अगला केस है कि किसी को कोई काम करते हुए, तो इसमें ये सी, हियर, फाइंड, फील, स्मेल, वॉच और लीव, इस तरीके से कुछ वर्ब्स आ जाएगी। इनका यूज़ कैसे करेंगे, यानी करते हुए, किसी को कोई काम करते हुए। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। सेंटेंसेस को देखें, जैसे कि मैंने उसे रोड, यहाँ पर नहीं आएगा, पार, मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा, यानी कि किसी को कुछ करते हुए देखा, सुना, कुछ भी, ठीक है, पाया, इस तरीके से यूज़ होगा। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लें। पहले सब्जेक्ट, क्या है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई काम करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हिम, हर, मी, अस, दैम, ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएंगे, यानी किसी को देखा, उससे देखा, ठीक है, हिम को देखा, हर को देखा, मी, अस या दैम, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म ये जो आ रही है ना, ये वर्ब्स, ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगी। सी, हेयर, फील, ये सारी, फाइंड, फील, ये सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, जैसे आ रहा है ना यहाँ पर। फिर ऑब्जेक्टिव केस लग जाएगा, हिम, हर, मी, अस, दैम, इनमें से। फिर इनके बाद जो वर्ब आएगी ना, वो आईएनजी में आएगी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अदर वर्ड लास्ट में ऐड कर देंगे। मैंने उसे रोड पार करते हुए देखा। तो मैंने क्या देखा, उसे रोड पार करते हुए। सबसे पहले मैंने देखा, तो आई सॉ, मैंने देखा, आई सॉ। फिर यहाँ पर से इनमें से ऑब्जेक्टिव केस में से हिम, यानी उसे, ठीक है। अब क्या करते हुए, क्रॉसिंग द रोड, तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा। अब पकड़ा है यहाँ पर, किसी को कोई काम करते हुए पकड़ा, किसी को कोई काम करते हुए देखा, तो यहाँ पर पकड़ा है, तो कैच की सेकंड फॉर्म कॉट। अब मैंने पकड़ा, इसको पहले लिखेंगे, तो आई कॉट, उससे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में, यानी हिम को, उससे। अब क्या करते हुए, स्टीलिंग अ पर्स, पर्स चुराते हुए। मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा, आई कॉट हिम स्टीलिंग अ पर्स। मैंने उसे रोते हुए देखा। अब मैंने देखा, तो आई सॉ, उसे यानी कि हिम, रोते हुए तो वीपिंग हो गया, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने किसी को गाते हुए सुना, तो यहाँ पर मैंने सुना, क्या है, मैंने सुना, तो आई हर्ड। तो यहाँ पर आई के बाद में जो भी वर्ब आ रही है वो सेकेंड रूप में, सेकेंड फॉर्म आ रही है। आई हर्ड किसे, समवन, ठीक है, किसे, किसी को, तो किसको, समवन को। क्या करते हुए, सिंगिंग, यानी कि गाते हुए। आई हर्ड समवन सिंगिंग। तो इस तरीके से ये केस हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट वी टू, फिर हिम, हर, किसे, जिसे भी देखा वो, फिर वर्ब में आईएनजी लगाकर अदर वर्ड रख देने हैं। किसी को कुछ करते हुए देखा, सुना, इस तरीके की वर्ब्स आ जाएगी, जो कि हम सेकंड फॉर्म में उनको लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट केस है कि ये अभी तक प्रेजेंट पार्टिसिपल ही चल रहा है, ठीक है। तो एक काम चल रहा है, ठीक है, एक काम चल रहा है और उसी समय दूसरा काम भी कर रहे हैं। एक काम चल रहा है, दूसरा काम भी, कोई काम करते समय, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइल। सेंटेंस आ जाएगा, जो वाइल वाला सेंटेंस होगा ना, ठीक है, वाइल में जो अटैच होगा, वाइल वाले के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, यानी किसी को कोई काम करते हुए या करते समय, इस तरीके से, जैसे कि खाते हुए, पीते हुए, यानी कि खाते समय, पीते समय, नाचते समय, टीवी देखते समय, इस तरीके से, या टीवी देखते देखते, इस तरीके से भी सेंस निकल जाएगा।
तो ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए सेंटेंसेस देखें। खाना खाते समय वह टीवी देख रही थी, मतलब कि खाना खाते खाते, ठीक है, खाना खाते खाते यानी उस समय, उस दौरान वह टीवी देख रही थी। तो खाना खाते खाते या खाना खाते समय, ये जो है ना, ये वाइल वाला सेंटेंस हो जाएगा। इसको हम वाइल से बनाएंगे, ठीक है। शी वॉज वॉचिंग टीवी, और बाकी जो सेंटेंस है हम वैसे ही लिख देंगे जिस टेंस में है। तो शी वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं वाइल ईटिंग फूड शी वॉज वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गया या पढ़ते समय मैं सो गया, दोनों सेंस सेम है, ठीक है, दोनों सेंस सेम है। यहाँ पर हम वाइल का यूज़ कर लेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, यानी कि पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग, आई स्लेप्ट वाइल रीडिंग, या वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट, आगे पीछे भी कर सकते हैं। घूमते घूमते वह गिर पड़ा, गिर पड़ा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में है तो ही फेल डाउन आएगा। तो घूमते घूमते वाइल वॉकिंग, ठीक है, वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन। तो इस तरीके से वाइल को लेकर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। किस तरीके से बनाया आपने देखा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पर हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल। सेंस जाएगा किया हुआ, कैसे जाएगा देखेंगे अभी। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। अब कैसे काम करेगा देखेंगे अभी। यहाँ पर लिखा हुआ यानी कि किया हुआ, लिखा हुआ, गिरा हुआ, टूटा हुआ, इस तरीके से सेंस आएगा सेंटेंसेस में। तो ये थर्ड फॉर्म में रिटर्न, फॉलन, ब्रोकन, और ये काम किसका करते हैं एडजेक्टिव का, किसका एडजेक्टिव का। तो चलिए एग्जांपल्स देख लें, समझ में आ जाएगा। मैंने एक लिखी हुई कहानी पढ़ी, तो लिखी हुई मैंने क्या पढ़ी लिखी हुई, और क्या पढ़ी कहानी, कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि कहानी कैसी लिखी हुई। तो आई रेड अ रिटर्न स्टोरी, तो ये जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न, ये क्या है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि कोई वर्ब की तरह। जैसे और देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने एक धोया हुआ कपड़ा रखा, अब कपड़ा कैसा था धोया हुआ था, तो कपड़े के बारे में जो है क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसकी विशेषता, उसका गुण बताया जा रहा है, इस तरीके से उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये धोया हुआ यानी कि वॉश्ड, क्या कपड़ा, क्लोथ, तो ये क्लोथ के बारे में बताया जा रहा है कि क्लोथ कैसा था, धोया हुआ था, उसका गुण या फिर कह सकते हैं उसकी विशेषता। तो मैंने एक धोया हुआ कपड़ा रखा, तो मैंने रखा, आई केप्ट, क्या रखा अ वॉश्ड क्लोथ, अ वॉश्ड क्लोथ। तो यहाँ पर क्लोथ के बारे में और उसका एक गुण जोड़ दिया, ऐसे कह सकते हैं, इसके बारे में जो है और एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कपड़ा कैसा है धोया हुआ। चलिए क्लियर हो गया होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये जो रिटर्न है ये वॉश्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है जो बगल में नाउन है उसके बारे में ही बता रहा है, ये जो थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है। मैंने एक थका हुआ आदमी देखा, आदमी था वो कैसा था थका हुआ, ठीक है, टायर्ड, तो यहाँ पर ये भी पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने देखा आई सॉ अ टायर्ड मैन, आई सॉ अ टायर्ड मैन। तो इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल जो है इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लास्ट में आ जाए परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल, जब एक कार्य समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य समाप्त शुरू हो, पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसकी रचना हैविंग प्लस V3, यानी सिंपली ये सारा अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो छोड़े, हैविंग प्लस V3 के रूप में आप पहचानेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब सेंस क्या जाएगा करने पर या करने के बाद, करने पर या करने के बाद या करके, इस तरीके से सेंस निकल के आ जाए, करने पर, करने के बाद या करके। तो हैविंग प्लस V3 किस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। सेंटेंस देखें, अंग्रेजी सीखने पर या अंग्रेजी सीख के या फिर अंग्रेजी सीखने के बाद, तो ठीक है, इन तीनों का सेंस निकल कर आ रहा है ना, करने पर, करने के बाद या करके।
तो अंग्रेजी सीखने पर मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, कोई काम कर कर। तो हैविंग यहाँ पर V3, लर्नड इंग्लिश, आई गॉट अ गुड जॉब। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, हैविंग के बाद में V3, फिर यहाँ पर इंग्लिश, जो भी जिसके बारे में बात की जा रही है, हैविंग लर्नड क्या, इंग्लिश, फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ऐड कर देना जिस टेंस में है। तो आई गॉट अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। तो सिंपल पास्ट में इसको तो एज इट इज़ बना दिया। लेकिन क्या करने पर, क्या करने के बाद, अंग्रेजी सीखने के बाद, अंग्रेजी सीखने पर। तो नाश्ता करने के बाद, यानी कि नाश्ता करके, नाश्ता करने के बाद, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट बोले, हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट बोले, हैविंग हैड ब्रेकफास्ट बोले। ठीक है, खाने के लिए इनमें से कोई सा भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस गया, तो ही वेंट टू ऑफिस, ये जो जिस टेंस में सेंटेंस है उसमें लिख देना है। चलिए ये सेंटेंस देखिए कि राम खाना खाने के बाद, हैविंग ईटन फूड, ठीक है, हैविंग ईटन फूड, राम खाना खाने के बाद क्रिकेट खेलने गया। हैविंग ईटन फूड, राम वेंट टू प्ले क्रिकेट। हैविंग ईटन फूड, राम वेंट टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखें, बाज़ार जाकर मैंने एक कमीज़ खरीदी। ठीक है, बाज़ार गया, फिर वहाँ पर जाने के बाद कुछ किया। तो हैविंग गॉन टू मार्केट, आई बॉट अ शर्ट, आई बॉट अ शर्ट। तो इस तरीके से ये लास्ट जो है हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम करने के बाद या करने पर या करके, ऐसी वाली फीलिंग आती है। यानी कि जब एक काम समाप्त हो जाए फिर दूसरा काम शुरू हो, तो ठीक है, एक काम समाप्त हुआ और फिर दूसरा काम शुरू होगा, तो पहला जो काम है ना वो परफेक्ट पार्टिसिपल का वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, जैसे कर ही रहे हैं। यानी कि अंग्रेज़ी सीखने पर, मुझे पहले अंग्रेज़ी सीखी, तो पहला अंग्रेज़ी सीखने वाला काम है, तो इसको हैविंग प्लस V3 हम यूज़ करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। क्लियर है। और यहाँ पर क्या था, पास्ट पार्टिसिपल, यानी किया हुआ, लिखा हुआ, गिरा हुआ, टूटा हुआ, ठीक है, इस तरीके से धुला हुआ, जैसे कपड़ा धुला हुआ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में ही काम करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो परफेक्ट, जो प्रेजेंट का पार्टिसिपल है ना, उसमें आपने देखिए अलग अलग केसेस जिसमें किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो कोशिश की है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की, जो पार्टिसिपल है तीनों के तीनों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की पार्टिसिपल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।